आज हम प्रत्याहार के विषय में विस्तार से जानने वाले हैं। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार का अर्थ क्या है, प्रत्याहार का स्वरूप क्या है, प्रत्याहार की परिभाषा कौन सी है, प्रत्याहार से लक्ष्य को कैसे साधे, प्रत्याहार का परिणाम एवं महत्व क्या है, इंद्रियां कौन कौन सी है और उनका क्या कार्य है, विषय कौन कौन से है और उनका कार्य क्या है, किन किन चीजों से ज्यादा नुकसान होता है, प्रत्याहार की साधना की विधि और उपाय कौन कौन से हैं, प्रत्याहार के लाभ कौन कौन से हैं। अष्टांग योग का पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्याहार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और दूसरा आहार। प्रति का अर्थ है विपरीत या विमुख तथा आहार का अर्थ है विषय। इस प्रकार प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को उनके आहार अर्थात विषय से विमुख कर देना। अब इंद्रिया क्या है ये समझते हैं। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक ज्ञानेंद्रिया और दूसरी कर्मेंद्रिया। शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिया होती है, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम कुछ ज्ञान की अनुभूति करते हैं उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। अब विषय क्या है ये समझते हैं। इंद्रियां विषयी होती हैं, ये विषय को ग्रहण करती है अर्थात विषय का ज्ञान करती है। प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। ये विषय है पंच तन्मात्राएं, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। इन्हें शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा महसूस किया जाता है। आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक गंध आदि को सूंघने के लिए, जीवा स्वाद चखने के लिए और त्वचा स्पर्श करने के लिए। चेतना ज्ञान प्राप्त करना चाहती है और चित्त उसका माध्यम बनता है। विषय अधिक होने पर चित्त उसमें भटक जाता है और यह ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है। जब इंद्रियां विषयों को छोड़कर विपरीत दिशा में मुड़ती है तो प्रत्याहार होता है, अर्थात इंद्रियों की बहिर्मुखता का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। ऐसे ही मनुष्य के 5 कर्म हैं, जिसमें बोलना, पकड़ना, घूमना, संतानोत्पत्ति आदि आते हैं। मनुष्यों के इन कर्मों को पूरा करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां होती है, जिनमें मुख, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ है। इनका नियंत्रण मन के द्वारा होता है। मन ही है जो इन इंद्रियों को अपने वास्तविक कर्म से भटकाता है। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन ही मनुष्य के सभी दुखों का कारण है। वासनाओं की और जो इंद्रियां निरंतर गमन करती रहती है, उनकी इस गति को अपने अंदर ही लौटाकर आत्मा की ओर लगाना या स्थिर रखने का प्रयास करना ही प्रत्याहार है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने अंदर कर लेता है, उसी प्रकार सभी इंद्रियों को घातक वासनाओं से विमुख कर अपनी आंतरिकता की ओर मोड़ देने का प्रयास करना ही प्रत्याहार है। मानव जीवन के विषय में वर्णन करते हुए कहा गया है कि मनुष्य का शरीर एक रथ है तथा इस रथ रूपी शरीर का स्वामी आत्मा है और मन उस रथ रूपी शरीर को चलाने वाला सारथी तथा शरीर रूपी रथ को खींचने वाले जो घोड़े है वो 5 इंद्रियां हैं। जिस तरह सारथी के अनुसार ही घोड़े रास्ते पे चलते हैं, उसी तरह मन के कहने पर ही ये 5 इंद्रियां अपना अपना कर्म करती है। मन अगर अच्छे कर्म करने को कहता है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। मन अगर बुरे कर्म करने को कहता है तो व्यक्ति बुरे कर्म करता है। अतः मन के बुरे विचारों को दूर कर इंद्रियों को अच्छे कर्म में लगाना ही प्रत्याहार है। काम, क्रोध, लोभ,
मद, मोह और मत्सर, ये शरीर के 6 विकार हैं जो आत्मा में बुरे विकार उत्पन्न करती है। इसे मनुष्य का शत्रु भी माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, यह तो वासनाओं के बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन व्यक्ति उन कई बाहरी बातों में भी रत रहता है जो आज के आधुनिक समाज की उपज है, जैसे शराबखोरी, सिनेमाई दर्शन और चर्चाएं, अत्यधिक शोरपूर्ण संगीत, अति भोजन जिसमें पदार्थ के प्रति आसक्ति, महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ और ऐसी अनेक सारी बातें हैं जिनकी पांचों इंद्रियों पर अधिक से अधिक भार पड़ता है और अंततः वह समय पूर्व निढाल हो बीमारियों की चपट में आ जाती है। अब हम किससे ज्यादा नुकसान होता है ये जानेंगे। आंखें रूप को, नाक गंध को, जीवा स्वाद को, कान शब्द को, त्वचा स्पर्श को भोगती रहती है। भोगने की इस वृत्ति को जब अति होती है तो इन सब से मन में विकारों की वृद्धि होती है। ये भोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, इंद्रियां सक्रिय होकर मन को विक्षिप्त करती रहती है। मन ज्यादा से ज्यादा व्यग्र तथा व्याकुल होने लगता है, जिससे शक्ति का क्षय होता है। प्राकृतिक तौर पर मनुष्य की चेतना बहिर्मुखी होती है, इसलिए मनुष्य की इंद्रियां एवं मन मनुष्य को हजारों बाहरी विषयों में उलझाए रखती है और मनुष्य विषयों का दास बन जाता है। इस दासत्व के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में उसके बुरे परिणाम भी भोगता है। अतः मन को नियंत्रित एवं संयमित करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त ना होने देना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ होता है अपनी पांचों इंद्रियों को अपने वश में करना, किसी भी विषय में लिप्त न रहना, संसार के बंधनों में न बंधना। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि आप गृहस्थ ना हो या बच्चे पैदा ना करें, यानी समस्त सांसारिक कर्म का निर्वाह करते हुए उनके मोहजाल में न फंसना, यही तो प्रत्याहार है। इसमें इंद्रियों का निग्रह होता है, मन निर्विकार और स्वच्छ बनता है और उसका विकास होता है। सामान्यतः इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है। जब इंद्रियां अपने बाह्य विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है, उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। अपने मानसिक एवं भावनिक विकारों को हटाकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होना ही प्रत्याहार कहलाता है। आप प्रत्याहार को सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। ये इंद्रियां अपने विषयों को देखकर मोहित होती हैं और उनका स्वाद चखने के लिए तत्पर रहती है। जैसे स्वादिष्ट पकवान के लिए जीभ लालायित रहती है। एक व्यक्ति मीठा बहुत खाता है, कुछ समय बाद वह अपने मीठा खाने की आदत में तो संयम लाता है, परंतु अब उसकी प्रवृत्ति नमकीन खाने में आ जाती है। यह कहा जा सकता है कि वह पहले भी और अब भी अपनी रसना इंद्रियों पर संयम रख पाने में असफल रहा। उसने मधुर रस को काबू करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन उसकी इंद्रियां दूसरे रस में लग गई। प्रत्याहार में साधक को अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से विमुख कर अंतरात्मा की ओर मोड़ना होता है। जैसे यदि आंखें किसी सुंदर रूप पर बुरे भाव से पड़ जाए तो उन्हें वहां से हटाकर अपने चित्त को शांत करना। लेकिन इन इंद्रियों की आसक्ति के पीछे भी मुख्य भूमिका हमारे मन की होती है। कोई चेतन अन्य चेतन को नचा दे, ये तो समझ में आता है। जैसे एक मदारी बंदर, भालू आदि को नचाता है, लेकिन कोई जड़ किसी चेतन को नचा दे, समझाना बहुत कठिन है या समझना भी बहुत कठिन है।
लेकिन हो तो यही रहा है, हम अपने जड़ मन को अपने अधिकार में नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि यह जड़ मन हमें नचा रहा है। प्राय मन बाहरी विषयों वस्तुओं में रमा रहता है, परंतु जब तुम ध्यान के दौरान मन को बाहरी वातावरण से समेटकर भीतर किसी वस्तु में अटका देते हो तो उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। इसे मन के लिए एक वैकल्पिक आहार भी कहा जा सकता है, एक ऐसा विकल्प जिससे मन भीतर की ओर आने लगे। मन को अंतर्मुखी करने के लिए, भीतर की यात्रा के लिए जो वैकल्पिक आहार है उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का मोटा स्वरूप है संयम रखना, इंद्रियों पर संयम रखना। पतंजलि योग सूत्रों के अनुसार बाह्य स्थूल ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रियों का मन और बुद्धि के साथ सीधा संपर्क आता है। ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने ज्ञान को ग्रहण करना तथा कर्मेंद्रियों का अपने अपने कर्म व्यापारों से निवृत्त हो जाना तथा शांत मन और शांत बुद्धि के समान शांत हो जाना ही प्रत्याहार है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे जब मधु बनाने वाली रानी मक्खी कहीं जाकर बैठ जाती है तो उसके इर्द गिर्द अन्य सारी मक्खियां बैठ जाती हैं, और रानी मक्खी जब उड़ने लगती है तब अन्य मक्खियां भी उड़ जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर मन है, वह रानी मक्खी है और बाकी इंद्रियां अन्य मक्खियां हैं। संसार में से उस रानी मक्खी को हटाकर भगवान में बिठा दिया जाए, फिर यह अनियंत्रित देखना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनना, छूना आदि सब बंद हो जाएंगे। ऐसे ही इंद्रियां भी चित्त निरोध हो जाने पर निरुद्ध हो जाती है। यही प्रत्याहार की सिद्धि का लक्षण है। प्रत्याहार की सिद्धि के बिना हम अपने मन को पूर्णतया परमात्मा में नहीं लगा सकते। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन में निर्मलता, एकाग्रता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है, बोध होता है, साक्षात्कार होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। बाह्य स्थूल इंद्रियों के व्यापार को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार की गणना भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम की तरह योग के बहिरंग साधनों में की है। अब हम प्रत्याहार साधना की विधि या उपाय जानेंगे। इंद्रियों को भोगों से दूर करने तथा इंद्रियों के रुख को भीतर की ओर मोड़कर स्थिर रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास से सभी इंद्रियां धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है, स्थिर हो जाती है, सभी विषय समाप्त हो जाते हैं। अतः प्राणायाम के अभ्यास से प्रत्याहार में सिद्धि मिलती है, क्योंकि प्राणायाम से मन भी शांत और स्थिर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इंद्रियां इधर उधर भटकने की शक्ति समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय है रोज सुबह और शाम 5 से 30 मिनट का ध्यान करना चाहिए। मन को बाहरी विषयों से समेटकर अंतर्मुखी करने के लिए ध्यान सबसे अच्छा उपाय है। ध्यान मन, शरीर और इंद्रियों को इकट्ठा कर उन्हें संपूर्ण और एकरूप कर देता है। तुम्हें एक गहरे ध्यान के बाद यह अनुभव भी होता है कि तुम पूर्ण और एकरूप हो जाए। तीसरा उपाय है, यदि आपके भीतर दृढ़ संकल्प है तो आप संकल्प मात्र से ही प्रत्याहार की स्थिति में हो सकते हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प से इंद्रियों को रोका जा सकता है। और भी कई सारे उपाय हैं, जैसे जब कोई इंद्री अपने विषय की ओर जाने लगे तो उस समय किसी दूसरी इंद्रियों को क्रियाशील बना दे,
जैसे यदि आपकी आंखें किसी वस्तु को देखने के लिए ललचा रही हैं, तो उस समय आप कोई किताब पढ़ने लगे। इससे पहली इंद्रियों को अपना भोग न मिलने से उसकी शक्ति कम हो जाएगी और वह शांत हो जाएगी। जब कोई इंद्री अपने विषय की ओर दौड़े तो उस समय उस विषय के दोषों पर विचार करने से मन शांत हो जाएगा। जैसे आपकी जीवा किसी स्वादिष्ट भोजन को चखने के लिए लालायित हो, तो उस समय उससे उत्पन्न होने वाली हानि या रोग के विषय में सोचें। ऐसा करने से मन में उस विषय के प्रति सभी लालसाएं खत्म हो जाएगी और प्रत्याहार की ओर मन लगने लगेगा। हम सकारात्मक विचारों को ग्रहण करें तो विवेक ज्ञान द्वारा हम इंद्रियों को संयमित बना सकते हैं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे जो खाने लायक हो उसे ही खाया जाए, ना कि जो कुछ भी देखा या मिला उसे ले लिया जाए, जो सुनने लायक हो उसे ही सुना जाए, इसी तरह जो देखने लायक हो उसे देखा जाए। इसी तरह इंद्रियों के अन्य विषय पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार हमारी इंद्रियां सकारात्मक वृत्तियों के प्रभाव से या प्रवाह में रहने से संयमित हो जाती है तथा अपने आहार से विमुख हो कर ईश्वरोन्मुख हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है। प्रत्याहार की सबसे शक्तिशाली साधना है वैराग्य। वैराग्य मन की वह अवस्था है जिसमें इंद्रियों को अपने और आकर्षित करने वाली वस्तुओं के प्रति अलिप्तता का भाव उत्पन्न किया जाता है। जब मन में वैराग्य का भाव पैदा होता है तब इंद्रियां स्वयं ही विषय की ओर जाना बंद कर देती हैं। अपने इंद्रियों को वश में करने का वैराग्य ही सबसे अच्छा साधन माना गया है। मन को निरंतर अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से नियंत्रित या वश में किया जाता है। अब हम प्रत्याहार के कुछ लाभ जानेंगे। प्रत्याहार से इंद्रियां अपने वश में हो जाती है। मन एवं बुद्धि सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। मनुष्य जितेंद्रिय होकर जहां अपने मन को ठहराना या चलाना चाहे उसी में ठहराना और चला सकता है। मन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। सारे विषय, सारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में रहती है। किसी भी प्रकार के रोग शरीर और मन के पास भटकते तक नहीं है। इससे हम चरित्रवान बनते हैं, पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ओज में निखार आता है, चित्त पूर्णतः एकाग्र हो जाता है, हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ता है, हमारी सारी ऊर्जा हमारे नियंत्रण में रहती है, जिससे देखना, सुनना, बोलना, गंध लेना, खाना और महसूस करना जैसी सारी क्रियाएं संतुलित हो जाती है। पांचों इंद्रियों की ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा कर आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे आपका लक्ष्य सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो। आत्मविश्वास और विचार क्षमता बढ़ जाती है, जिससे धारणा सिद्धि में सहयोग मिलता है, जो आगे ध्यान और समाधि के लिए आधार भूमि का काम करता है। खासकर यह अनंत में छलांग लगाने के लिए स्वयं को तैयार होने की स्थिति है। उसके बाद हम अपने आप मुक्ति या मोक्ष या कैवल्य प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर दृढ़ हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन हर पल सुख, शांति, समाधान, प्रेम और आनंद से भर जाता है। मैं सभी मनुष्यों को पूर्ण बनाने आया हूं। मेरा उद्देश्य आप सभी को केवल ज्ञान देना या क्रियाएं बताना या सत्संग कराने का नहीं है, बल्कि आप सभी को पूर्ण व्यक्तित्व बनाने का है। आप सबकी ऊर्जा संगठित होकर एकरूप हो जाए। इससे तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी सुनने लगती है। तुम उनके द्वारा शासित नहीं होते हैं, बल्कि तुम्हारा उन पर शासन होता है।
तुम्हारे भीतर एक उत्साह, प्रेम और ऊर्जा का उत्थान बना रहता है। यह प्रत्याहार का प्रभाव होता है। आज मैंने आपको प्रत्याहार के विषय में विशेष जानकारी दी है। प्रत्याहार के बारे में और भी विस्तार से जानने के लिए आप मेरे आने वाले सभी वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को आप प्रत्याहार के विषय में जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रत्याहार में आप चिरकाल तक एकाग्र, बुद्धिमान, स्वस्थ और आनंदित रह सकते हैं। आप दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, योग मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है, इसलिए आप सभी लोग आज से ही योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपनाएं योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।